नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए अनोखी और डरावनी कहानी लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किया पूरा सुनिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक रोहित नाम के लड़के की है जो अक्सर रात को गोवा के मरीन ड्राइव पर घूमता था। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वह रात रोहित की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। आखिर क्या हुआ उस रात को रोहित के साथ? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोवा का मरीन ड्राइव दुनिया का एक ऐसा स्थान है जो शायद कभी नहीं सोता। रात में यहाँ अक्सर लोगों की रौनक लगी रहती है, खासकर गोवा के मरीन ड्राइव पर, जो कि गोवा की जान है। रात के अंधेरे में कई लोग यहाँ आते हैं और कभी न खत्म होने वाले समुद्र के दृश्य का आनंद लेते हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव पर कुछ ऐसा हुआ कि वह रात रोहित की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। रोहित का ऑफिस मरीन ड्राइव के पास था और रोहित लगभग हर शाम ऑफिस के बाद कुछ देर मरीन ड्राइव पर सैर करने जाता था। कुछ दिनों से उसके ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस से निकलते हुए देर रात हो जाती थी। लेकिन फिर भी वह मरीन ड्राइव जरूर जाता था। उसके लिए यह ऐसी जगह थी जहां वह अपने दिमाग को शांत कर सकता था। एक रात उसे ऑफिस से निकलते हुए 2 बज गए। वह रोज की तरह उस रात भी मरीन ड्राइव पर गया, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मरीन ड्राइव पर ठंडी रात में अक्सर कई लोग वहां बैठे रहते थे, लेकिन उस रात रोहित बिल्कुल अकेला था। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह यह सब इग्नोर करके कान में ईयरफोन लगाए वहां वॉक करने लगा। वह गाना एंजॉय करते हुए वॉक कर ही रहा था कि अचानक उसकी ईयरफोन में आवाज आनी बंद हो गई। उसका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था। यह बात रोहित को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसके फोन में तो करीबन 60% चार्जिंग थी। वह फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह कुछ आगे चला तो वहां एक लड़की बैठकर रो रही थी। यह देखकर न जाने रोहित को क्या हुआ कि वह उसके पास चला गया और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगा। उस लड़की ने बताया कि उसका नाम रिया है और जिस लड़के से वह प्यार करती थी और साथ रहती थी, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। उस लड़की की बातें सुनते हुए रोहित वहीं पर बैठ गया। रोहित काफी देर तक वहीं उसके साथ बैठा रहा और फिर अचानक से रोहित के सर में बहुत जोर का दर्द शुरू हो गया। वह दर्द इतना तेज था कि रोहित का पूरा चेहरा लाल हो गया और देखते ही देखते रोहित बेहोश हो गया। जब रोहित की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वह मरीन ड्राइव पर ही लेटा पड़ा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था, रिया भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी चीज जो उसे याद थी वह यह थी कि वह रिया के साथ मरीन ड्राइव पर बैठा बातें कर रहा था। रोज सुबह उसकी मरीन ड्राइव पर लेटे हुए ही आंख खुलती। धीरे धीरे रोहित बहुत कमजोर होने लगा था। उसकी तबीयत बहुत ढीली रहने लगी थी। एक रात ऑफिस में रोहित के एक दोस्त ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या वह ठीक है। तब रोहित ने उसे रिया के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि वह भी पिछली रात मरीन ड्राइव पर ही था और उसने रोहित को मरीन ड्राइव पर अपने आप से बातें करते हुए देखा था। उसके आसपास कोई लड़की नहीं थी। रोहित अपने दोस्त की इस बात को सुनकर थोड़ा चौंक गया। उस रात रोहित मरीन ड्राइव पर रिया को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिख रही थी। वह बुरी तरह परेशान होने लगा। रोहित के हाथ पैर कांपने लगे और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। रिया से मिलना मानो उसके लिए नशा सा बन गया था। रोहित रिया को ढूंढने के लिए मरीन ड्राइव की बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ गया और रिया को आवाज देने लगा।
तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे समुंदर से कोई काला साया निकला हो और उसके शरीर के आर पार हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि रोहित कुछ सोचता, उसे रिया की आवाज आई। वह रोहित को अपने पास बुला रही थी। रोहित पीछे मुड़ा तो रिया उसे वहीं खड़ी मिली। रोहित फिर से रिया के पास जाकर बैठ गया। रोहित को उसके ऑफिस कलीग की बात बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वह रिया के साथ एक फोटो खींचेगा। उसने अपना फोन निकाला और रिया के साथ फोटो खींचने लगा। जैसे ही उसने फोटो क्लिक का बटन प्रेस किया, तभी रिया ने गुस्से में आकर उसके फोन पर अपना हाथ मारा और रोहित का फोन दूर जाकर गिरा। रोहित को यह बात बहुत अजीब लगी, पर रिया ने उससे कहा कि उसे फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोहित ने जब अपने फोन को उठाया, तो उसने देखा कि उसके फोन में एक ब्लर फोटो थी, पर उस फोटो में रिया के हाथ कुछ अजीब से काले दिख रहे थे। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। तभी रिया ने फिर से उसे आवाज लगाई और रोहित अब थोड़ा सहम गया। रोहित रिया के पास गया और उसने उससे पूछा, रिया, हम इतने समय से मिल रहे हैं पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम आखिर रहती कहाँ हो। रिया ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुप होकर फिर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर रोहित के सर में फिर से जोर का दर्द शुरू हो गया। हर बार जब भी रोहित का सर दर्द करता, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन इस बार जैसे ही रोहित को चक्कर आने लगे, उसने अपना फोन का कैमरा निकाला और उससे रिया की फोटो ले ली। तस्वीर लेते ही रिया जोर से चिल्लाई, पर वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक जानवर हो। रोहित ने जैसे ही फोन के अंदर देखा, तो उसका दिल दहल गया। उस फोटो में बैठी लड़की रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत भयानक चुड़ैल लग रही थी, जिसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। यह देखते ही रोहित के हाथों से फोन छूट गया और वो चीखता हुआ तेजी से मरीन ड्राइव से दूर भागने लगा। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो रिया का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एक भयानक चुड़ैल दिख रही थी और वो चुड़ैल धीरे समुंदर में जाकर कहीं गायब हो गई। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसने आसपास के सामान बेचने वालों से पूछा, तो एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक लड़की रोज रात में आकर मरीन ड्राइव पर रोती थी। लोग कहते थे कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चला गया। इसी दुख में उसने एक रात मरीन ड्राइव पर पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस बूढ़े सामान बेचने वाले ने यह भी बताया कि कई लड़के रात में खुद से बातें करते देखे गए हैं और उनमें से कई लड़के समुंदर में डूबकर अपनी जान भी दे चुके हैं। रोहित को लगा कि शायद वह भी उस आत्मा के वश में आ गया था और उसकी जान बाल बाल बची। उस रात के बाद रोहित फिर कभी मरीन ड्राइव गया ही नहीं। लेकिन आज तक रोहित को रात में सपने आते हैं कि रिया मरीन ड्राइव के समुंदर के पास खड़ी रोहित को अपने पास बुला रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और कमेंट में अपना नाम और आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूअर्स किन किन जगहों से मेरे वीडियो को देखते हैं। मैं अगली वीडियो में उन सभी व्यूअर्स का नाम लूंगी जो कमेंट में अपना नाम बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।